बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। आज हमारा है लेक्चर नंबर 26 जिसमें हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स के बारे में। ठीक है जी, चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा व्हाट इज़ सिग्नल एंड डिस्कस इट डिफरेंट फॉर्म्स, कि सिग्नल क्या होता है और उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। सबसे पहले था जी व्हाट इज़ सिग्नल। तो सिग्नल असल में उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि सिग्नल असल में वही डाटा होता है जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने जा रहे होते हैं। सपोज़ हम कोई भी मैसेज, किसी भी तरह का कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने जा रहे हैं, तो वही हमारा जो डाटा है, वही हमारा जो मैसेज होता है वो सिग्नल में चेंज हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज होगा और उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को ही हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा सकते हैं, दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। डेफिनेशन की तरफ जाएं तो सिग्नल इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट डाटा। कि सिग्नल क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या एक लाइट वेव है। ठीक है, मतलब मतलब बहुत ही लाइट सी वेव है जो कि वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स डाटा, जो कि डाटे को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। सिग्नल्स जो होते हैं इनका काम होता है डाटा की या इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन करना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिग्नल जो है वो एक जगह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ ट्रैवल करता है बाय यूजिंग कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो कोई भी मतलब दरमियान में ऐसी चीज़ होगी, वो केबल भी हो सकती है। केबल के बगैर हम रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो डाटा सेंड करने के लिए। ठीक हो गया। फॉर्म्स अब कौन कौन सी होती हैं? दो फॉर्म है इसकी मेन, डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल कुछ इस तरह से होते हैं, ये हमारी वेव है, यहाँ से ये स्टार्ट हुई, यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये इस तरह से मूव कर रही है। तो अगर हम देखें तो जो अपर साइड होती है वेव की, ये वाली जो साइड है, अगर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1, कि हमारी जो बिट है वो ऑन है। और ये लोअर साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को, मतलब यहाँ पर बिट क्या है? ऑफ है। ठीक है, तो जैसे ही बिट ऑन करना होगी तो हम अपर साइड पर जाएंगे और जैसे ही बिट ऑफ करना होगी तो हम लोअर साइड पर आ जाएंगे। तो ये इसी तरह से हमारी जो वेव है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। ठीक है जी, तो हमने उसका शॉर्ट सा डायग्राम देखा, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज़ इसमें कि 1 किसको रिप्रेजेंट करता है और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है। 1 रिप्रेजेंट दैट बिट इज़ ऑन एंड 0 रिप्रेजेंट्स दैट बिट इज़ ऑफ। ठीक हो गया जी। डिजिटल सिग्नल हम ज़रा इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म, के वोल्टेज का सीक्वेंस है जो कि बाइनरी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे बाइनरी फॉर्म में दो ही नंबर होते हैं हमारे पास, 1 एंड 0, और उसमें भी दो ही नंबर थे, 1 और 0। 1 इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि बिट ऑन है और 0 इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि बिट ऑफ है। नेक्स्ट हमारी लाइन भी यही है, द डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑफ ऑन एंड ऑफ। दीज आर इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट मतलब कभी ऑफ हो जाते हैं, कभी ऑन हो जाते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्ट एंड एफिशिएंट। दे प्रोवाइड लोअर एरर रेट्स। इसमें जो हमारे एरर्स होते हैं वो कम होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, अगर वेट करने के लिए, किसी भी चीज़ का वेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के मेजरमेंट होते हैं। एक एनालॉग सिग्नल्स वाला, वो जिसे हम कंडा वगैरह बोलते हैं, ठीक है, या तगड़ी वगैरह बोल लेते हैं, तराजू। ठीक है, तो उसमें देखें तो हमारे पास थोड़ा सा कम या ज़्यादा चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर हम डिजिटल जो नंबरों वाला होता है, आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं नंबरों वाले जो डिजिटल हमारे तराजू होते हैं, वेट होते हैं, अगर हम वहाँ पर देखें तो हम एक एक ग्राम तक देख लेते हैं कि 1 ग्राम कम है या ज़्यादा है। तो उसमें हमारे एरर रेट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मतलब जैसे दो हमारे पास वॉच होती हैं, एक घड़ी होती है सुइयों वाली, एक होती है नंबरों वाली। सुइयों वाली जो घड़ी होती है उसमें कुछ सेकंड्स या कुछ एक आधे मिनट का आगे पीछा हो जाता है, मतलब वो सुई होती है, हम अंदाजे से बता सकते हैं। लेकिन जो हमारी नंबरों वाली होती है उसमें 1 मिनट भी हम ज़्यादा या कम नहीं कर सकते, मतलब उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट होता है सारा कुछ।
ठीक है। तो उसमें जो एरर्स होते हैं डिजिटल सिग्नल्स में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग। दे प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन। इसमें मतलब जो ट्रांसमिशन होती है, स्पीड होती है, वो एज़ कम्पेयर टू एनालॉग हाई होती है। ऑल द डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म, और जितने भी कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर वो हमारे जो कंप्यूटर हैं वो डिजिटल फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करते हैं, वो एनालॉग को अंडरस्टैंड नहीं करते। कंप्यूटर वर्क एंड अंडरस्टैंड ओनली इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। वही बात एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स हमारी इस तरह से वेव होती है, ठीक है। जैसे हमारी पानी की वेव लहरें देखें तो वो इस तरह से वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती हैं, ठीक है। मतलब दरियाओं में या नहरों में या समंदर में हम देखें तो वहाँ पर पानी की जो लहरें होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। तो इस तरह से हमारे जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो भी वेव की फॉर्म में होती हैं। एनालॉग इज़ अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। उसमें अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिकल पल्सेस थे और डिस्क्रीट फॉर्म में थे, जबकि ये जो हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं लेकिन किस फॉर्म में हैं, वेव की फॉर्म में, ठीक है। वेव जो होती है वो हमेशा कंटिन्यू होती है, कभी ऑन या ऑफ नहीं हो सकती, जबकि डिस्क्रीट अगर हम डिजिटल की बात करें तो उनमें डिस्क्रीट फॉर्म थी, मतलब वो सिग्नल्स कभी ऑफ भी हो सकते हैं, ऑन भी हो सकते हैं। द वेव इज़ नोन एज कैरियर वेव, और उस वेव को हम कैरियर वेव बोलते हैं। टेलीफोन लाइंस आर मोस्टली यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन, और टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। लाइट, साउंड, रेडियो एंड माइक्रोवेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। जैसे लाइट होती है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, साउंड होती है वो ट्रैवल कर रही है, तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, हम एक होती है फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है एम्पलीट्यूड। हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी, कि हमारा सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो गया, तो इस इंटरवल में, टाइम इंटरवल में वो कितनी दफ़ा रिपीट हुई, कितनी दफ़ा अप हुई, कितनी दफ़ा डाउन हुई, ठीक है। तो ये इसकी टोटल ये जो अप एंड डाउन है, इस रेपिटिशन है, इस रेपिटिशन को हम क्या कहेंगे, इस रेपिटिशन को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक हो गया। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है उसकी हाइट, कि जहाँ से बिट्स हमारी ये सिग्नल स्टार्ट हुआ था, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, अब यहाँ से ये देखिए लाइन मैंने लगाई हुई है, ये यहाँ से ये उसकी हाइट है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इतनी हाइट तक गया। आगे ज़रा देखते हैं इसको, ये देखें जी, द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन टाइम इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है कि हाइट उसकी, अगर हाइट मतलब उस वेव की हाइट यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ से ये इतनी हाइट पर गई, इस हाइट को हम क्या कहेंगे, उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। उस हाइट को हम उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। नहीं जी, ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।